प्रत्येक प्राणी को डर होता है तो केवल मृत्यु का डर होता है। मृत्यु का डर बहुत भयानक डर होता है, और जिसे मृत्यु का डर हो उसे सबसे पहले 3 बातों का ध्यान करना चाहिए कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। कहते हैं सबसे पहले भगवान की शरण में जाइए। श्रोतव्यः, भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करें, और जब भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा? कीर्तितव्य, भगवान की कीर्ति का पता चलेगा, हमें भगवान से प्रेम होगा। जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले भगवान के बारे में जानना चाहिए, कथा सुनना चाहिए भगवान की। कहते हैं जाने बिन होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनना चाहिए। फिर कीर्तितव्य, जब भगवान की कथा सुने तो भगवान की कीर्ति का बखान करना चाहिए। भगवान की कीर्ति सबको सुनाना चाहिए, भगवान की महिमा को सुनाना चाहिए, और जितना हम दूसरे को सुनाएंगे उतना ही हमें परमात्मा का चिंतन होगा। और स्मर्तव्य, और जब समय मिले एकांत में तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान की उन लीलाओं का आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए और संकीर्तन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले 3 बातों का ध्यान करना चाहिए, और जिसे जब ये 3 बातें हो जाएं तो क्या करना चाहिए? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासन, अपने आसन को जीतो। यदि भगवान का भजन करना है तो हमें सबसे पहले एक आसन पर बैठना पड़ेगा। नहीं तो जैसे भगवान का ध्यान किए तो सबसे पहले हमारे कमर दुखने लगी, पैर दुखने लगे, उठ के चल दिए। इसलिए जब तक हम आसन नहीं जीतेंगे तब तक भगवान का चिंतन नहीं करेंगे। और जैसे ही आप भगवान का चिंतन करने के लिए बैठ जाएं तो सबसे पहले हाथ पैर दुखने लगते हैं, काम करने में नहीं दुखेंगे। इसलिए कहते हैं सबसे पहले आसन को जीतो। फिर कहते हैं जीत श्वासो, अपनी श्वास को जीतो, अपने श्वास पर काबू रखो। जीतने का अर्थ क्या है? जीतने का अर्थ यह है कि जब हम सांस लेते हैं उसमें भगवान के नाम को ढालें। सांस एक बार ऊपर लेते हैं, एक बार नीचे, 2 बार हो गए। भगवान का नाम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर, राम। जब हम ऊपर सांस लेते हैं तो उसमें रा का अनुभव करना चाहिए, और जब नीचे छोड़ते हैं तो उसमें मां का अनुभव करना चाहिए। अपनी श्वास में भगवान के नाम को ढाल लेना चाहिए। इतना भजन करिए, इतना भजन करिए कि वह नाम अपने आप श्वास में ढल जाए। और जब तक श्वास में नहीं ढलेगा उसे अजप कहते हैं। श्वास अपना जप करती रहती है। ऐसा भजन करो ताकि भगवान का चिंतन, भगवान का नाम हमारी श्वास में आ जाए। फिर कहते हो जित संगो, साथ जीतो। बुरे लोगों की संगत नहीं करना चाहिए, असंग बन जाओ, अच्छे लोगों का साथ करो। जैसे कल हमने निवेदन किया था कि वस्त्र को जिस रंग में रंगा जाए वस्त्र उसी रंग में रंग जाता है। इसलिए इस शरीर को जैसा साथ मिलेगा वैसा शरीर हो जाएगा। फिर कहते हैं जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख। 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? वाणी, पैर, हाथ, गुदा और उपस्थ। इन 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों के 5 तत्व हैं। जैसे हमारी कान है, कान से हमें किसका बोध होता है? शब्द का बोध होता है, शब्द तत्व का बोध होता है। नाक से हमें
गंध तत्व का बोध होता है, सुगंध लेते हैं नाक से, त्वचा से हमें स्पर्श का पता चलता है, कोई हमें स्पर्श करता है, जिह्वा से हम रस का अनुभव करते हैं, स्वाद का अनुभव करते हैं, और आंख से हम रूप का अनुभव करते हैं। इसलिए इस तरह से 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 तत्व हैं, 5 कर्म इंद्रियों के भी 5 तत्व हैं, जो छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 कर्म इंद्रियों के 5 तत्व हैं। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों से मिलकर के यह शरीर बना है। और इस शरीर में 3 तरह के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो जो स्थूल है इसमें भगवान का जन्म होता है, स्थूल परमात्मा होते हैं। हमारे गुरु जी अक्सर कहा करते हैं कि जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन्हें सदाचरण में लगाओ, अच्छे आचरण में लगाओ। ये जो 10 इंद्रियां हैं, भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का भजन करोगे, तो हमारी 10 इंद्रियां बन जाएंगी 10 रथ। और यही जब हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां बुरे कर्मों में लीन हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? दशानन। जैसे बुरे कर्म में जाओ तुरंत पैट बदले, नहीं आपको इधर नहीं जाना, आपको इधर जाना है। आंख कहती हमें बस देखना है, आपको कहे नहीं बस नहीं देखना, भगवान का चित्र देखना है। कान कहते हमें गाना सुनना नहीं, भगवान की कथा सुनना है। जब इस तरह से आप करेंगे तो यही 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां मिल करके आपको दशरथ बना देंगे। और दशरथ की कितनी कीर्ति थी हम आप सब जानते हैं। इस तरह से बताते हैं कि अपने आसन को जीतो, अपनी श्वास पर जीतो, अपने संग को जीतो और जितेंद्रिय बनो, तो भगवान आपको मिल जाएंगे। और भगवान के चरणों का ध्यान करें, और जब आप परमात्मा का ध्यान करेंगे तो परमात्मा आपका ध्यान करेंगे। जब जितना हम भगवान के बारे में चिंतन करेंगे उतना भगवान हमारे बारे में चिंतन करेंगे। उदाहरण के तौर पर समझें, यदि हम आपसे मिले तो यदि हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपको सम्मान देंगे, तब उसके बदले में आप हमें सम्मान देंगे, नहीं तो आप सम्मान नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं जब आप परमात्मा से प्रेम करेंगे तब परमात्मा आपसे प्रेम करेंगे। आप कोई भी काम करते हैं उसे परमात्मा को सौंप दें, हे प्रभु यह आपका ही कार्य है, मेरा कार्य कुछ नहीं है, तो उसे भगवान अपने तरीके से उस काम को करवाएंगे। भगवान पहले बुद्धि देंगे, इस काम को इस प्रकार करना है। यदि आप भगवान को वह कार्य समर्पित नहीं करेंगे तो ठीक है भाई करो अपने मन से। उदाहरण के तौर पर समझें, यदि आप घर में हैं, आपका बालक कोई भी कार्य करता आपसे नहीं पूछता तो आप क्या कहते हैं? ठीक है जाओ, हमसे तो पूछे नहीं, अपना काम अपने तरीके से करो। और अंत में वही बालक जाकर के परेशान होता है। इस कथा से हमें बालकों को शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी कार्य करें अपने घर में अपने बुजुर्गों से सलाह लेकर के करें, क्योंकि जिस रास्ते में हमें जाना है शायद उस रास्ते से हमारे पिताजी पहले निकल चुके हैं। उदाहरण के तौर पर समझें, हमें यहां से रीवा जाना है, आपको पहली बार रीवा जाना है, आपको रास्ता पता नहीं, कितने चौराहे पड़ेंगे, कितने गड्ढे पड़ेंगे। यदि आप अपने पिताजी से पूछेंगे पिताजी हमें रीवा जाना है, रास्ता कैसे है, तो पिताजी पूरा रास्ता बताएंगे। बेटा यहाँ से जाओगे, एक चौराहा पड़ेगा उसमें सीधे जाना, दूसरा चौराहा पड़ेगा मिलेगा उसमें राइट घूमना है, इतने गड्ढे हैं, इतने ब्रेकर हैं, क्योंकि उस रास्ते से पिताजी पहले जा चुके हैं, हमें पहली बार जाना है। नहीं पूछेंगे तो रास्ते में जाकर के भटक जाएंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले अपने पिता से आज्ञा लें, क्योंकि सबसे प्रथम गुरु माता और पिता होते हैं। माता पिता को प्रथम गुरु माना जाता है। और गुरु का क्या फर्ज होता है, गुरु का अर्थ क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने माता पिता से सलाह लेना चाहिए और
इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण के बारे में बता देंगे। जो 4 वर्ण हैं ये भगवान के ही अंग हैं। इस 4 वर्णों में ही भगवान, इस 4 वर्ण से भगवान के अंग हैं यह 4 वर्ण। इसके बाद आगे चल के कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो कैसी भक्ति करना चाहिए? निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति दोनों के बारे में बताते हैं कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुषं परम। कहते हैं मानव मात्र को परब्रह्म परमात्मा की उपासना करना चाहिए। यह जो मनुष्य शरीर है यह परमात्मा का चिंतन के लिए हमें मिला है। और यह इस शरीर में भी जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसे उसकी उपमा 4 प्रकार से करते हैं। स्वबिट वराहोष्ठ खरये संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत कर्णयथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। स्व माने कुत्ता, स्वान माने कुत्ता, स्व विट वराह यानी सूकर, ऊंट और गदहा, इन 4 प्रकार से तुलना करते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता। कुत्ते से उपमा करते हैं कि जो संसार के विषय में ही लगे रहते हैं, छोटी छोटी बात में आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कुत्तों का यही काम होता है ना, आपस में छीन झपट के खाना और भूखते रहना। कहते हैं वह व्यक्ति कुत्ते के समान है जो केवल विषय में लगा रहता है, आपस में एक दूसरे से भाई भाई से विवाद करते हुए कुत्ते के समान है। फिर कहते हैं दूसरी उपमा सूकर से करते हैं। सूकर क्या करता है? हमें जहां से मिले, उल्टा मिले, सीधा मिले, छीन झपट के हड़प लो और खा लो, कभी भी तृप्ति नहीं होती, कभी भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती, उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है उसकी तृष्णा। चाहे ईमानदारी से मिले चाहे बेईमानी से मिले, जो व्यक्ति इस प्रकार से करता, दूसरों का धन हरण करता है, केवल अपने लिए सोचता कि मैं खाऊं, घर में मेरे माता पिता है वो खाएं चाहे ना खाएं लेकिन मेरा पेट भरा रहे, उसकी तुलना ऊंट वो सूकर से करते हैं। तीसरी उपमा ऊंट से करते हैं कि जो थोड़ा सा मान बढ़ाई मिल गई, थोड़ा पैसा मिल गया, अहंकार के मारे सिर ऊपर करके इधर उधर घूमता रहता है, ऊंट की तरह सिर ऊपर की घूमता है और भगवान की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। तीसरी उपमा ऊंट से करते हैं। चौथी उपमा गधा से करते हैं कि जीवन पर्यंत घर का काम कर करके परेशान हो जाता, अंत में क्या मिलता है कि डाल दो वृद्धाश्रम में। यही होता ना गधा के साथ, जब तक शरीर चलता तब तक गधे से काम करवाए और जब शरीर बंद कर किया तो भेज दिए, जाओ बेटा आप जंगल में, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, दूसरा लाएंगे। इसी तरह से हम आप भी हैं, जीवन भर केवल अपने पुत्र के बारे में सोचते हैं, घर गृहस्थी के बारे में सोचते हैं, भगवान की तरफ नहीं सोचते और अंत में वही पुत्र आकर के क्या कह देता है कि पिताजी अब आप सयाने हो गए हैं, आप वृद्धाश्रम चले जाइए, वहां आराम से रहिएगा और खाइएगा। कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है पशु के समान है। फिर इधर परीक्षित जी महाराज अंत में कहते हैं प्रभु ये बताइए भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज को ध्यान आया कि बताइए हम कथा प्रारंभ कर दी, अभी तक हमने भगवान का ध्यान नहीं किए, मंगलाचरण नहीं किए, अभी तक कथा शुरू हो गई, अभी तक क्यों नहीं किए? एक ये प्रश्न उठता है क्योंकि अभी तक परीक्षित जी पूछ रहे थे कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। यहां तक बताए मरने वाले को भगवान का भजन करना चाहिए, संसार से आशा तृष्णा त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। अब क्या पूछ रहे हैं? भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। तो जब भगवान की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि का वर्णन करना है, भगवान के गुणानुवादों का वर्णन करना है, तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज अब मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भव स्थान निरोध लीलया
ग्रहीत शक्तित्यतयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। कहते हैं प्रभु आप ही इस संसार के रचयिता हैं, आपके बिना इस संसार में एक पत्ता नहीं हिलता। जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण दर्शन श्रवण से हमारे शरीर के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। इस तरह से भगवान का ध्यान किए और सृष्टि के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि सबसे पहले सृष्टि में जलमग्न थी, जलमग्न सृष्टि में से समुद्र में शेषनाग हुई, शेषनाग के ऊपर मैं हुआ, मेरे नाभि से कमल हुआ और कमल से ब्रह्मा जी हुए। जब ब्रह्मा जी ऊपर हुए तो चारों तरफ देखने लगे तो चार मुख प्रकट हो गए। चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी इधर उधर देखे, लेकिन जल और वायु के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो सब ब्रह्मा जी के मन में विचार हुआ, भाई मैं ऊपर आया तो ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शायद अंदर जाकर के देखूं तो शायद अंदर इसका कुछ आधार मिले। ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में पुनः प्रवेश किए अंदर की, तो अंदर भी कुछ नहीं, अंदर जल ही जल। फिर ऊपर आए, ऐसे मन में विचार करने लगे, कर ही रहे थे, अचानक उनके मन में भगवान के माध्यम से एक शब्द उनके कान में सुनाई पड़ा, यत स्पर्शेषु यत षोडश में कविंसम। स्पर्श शब्द के 16वां और 21वां शब्द, 16वां पढ़ता है ता और 21वां पढ़ता है पा, यानी तप। ब्रह्मा जी कान में तप शब्द सुनाई दिया। ब्रह्मा जी तपस्या करने में संलग्न हो गए और ब्रह्मा जी जब तपस्या किए तो भगवान अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए। वह ज्ञान कौन सा था? चतुश्लोकी भागवत।